हर महीने आने वाली ईएमआई एक ऐसा शब्द है ना जो सैलरी की खुशी को फौरन चिंता में बदल देता है। क्या कभी ऐसा महसूस होता है कि मेहनत तो जी जान लगाकर हो रही है, लेकिन जिंदगी एक ऐसे जाल में फंस गई है जहां से निकलना नामुमकिन सा लग रहा है? अगर जवाब हाँ है, तो आज का ये विश्लेषण इसी जाल को तोड़ने का एक सीधा साधा नक्शा है। चलिए इस जाल से बाहर निकलने का एक प्रैक्टिकल और असरदार रास्ता समझते हैं। सबसे पहले एक सीधी सी बात करते हैं। महीने की पहली तारीख, अकाउंट में सैलरी क्रेडिट होने का मैसेज आता है और उसके कुछ ही देर बाद धड़ाधड़ डेबिट के मैसेज आने लगते हैं। क्या ये कहानी कुछ जानी पहचानी लग रही है कि पैसा आने से पहले ही उसके जाने का रास्ता तय हो चुका है? और फिर महीने के आखिर में वही पुराना सवाल, यार सारा पैसा गया कहाँ? अगर ये सवाल मन में आते हैं ना, तो इसका मतलब है कि आप उस चीज का अनुभव कर रहे हैं जिसे ईएमआई ट्रैप कहते हैं। और यकीन मानिए, इस जाल में फंसने वाले आप अकेले नहीं हैं। तो चलिए सबसे पहले अपने इस दुश्मन को ठीक से पहचानते हैं। ये ईएमआई ट्रैप आखिर है क्या भला, और क्यों ये एक ट्रेडमिल पर दौड़ने जैसा महसूस होता है, जहां भाग तो रहे हैं, पसीना भी आ रहा है, लेकिन पहुंच कहीं नहीं रहे। सीधी सरल भाषा में कहें तो ये एक चक्र है। कमाओ, ईएमआई भरो, महीना खत्म और फिर से कमाओ। बस इसी लूप में जिंदगी चलती रहती है। जब कमाई का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ किश्तें चुकाने में निकल जाए तो ना तो बचत हो पाती है और ना ही कोई इन्वेस्टमेंट। और यही चक्रव्यूह, यही ईएमआई ट्रैप है। और इस जाल के धागे कौन बुनता है? अक्सर ये छोटे छोटे लगने वाले खर्चे, नए फोन की ईएमआई, गाड़ी की किश्त, बढ़ते हुए क्रेडिट कार्ड के बिल्स और कभी अचानक जरूरत पड़ने पर लिया गया पर्सनल लोन, ये सब मिलकर धीरे धीरे एक बहुत मजबूत जाल बना देते हैं। अब बात करते हैं उस एक सबसे बड़ी गलती की, एक ऐसी आदत जो लोगों को इस जाल से कभी बाहर निकलने ही नहीं देती। ये एक ऐसा दरवाज़ा है जिसे लोग अनजाने में बार बार खोल देते हैं और वापस उसी जाल में फंस जाते हैं। 90%। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। 90% लोग एक ही गलती दोहराते हैं। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। जानना चाहेंगे कि वो कौन सी गलती है जो इतनी इतनी ज्यादा आम है? यही है वो आदत। जैसे ही कोई एक लोन खत्म होता है ना, आज़ादी महसूस करने की बजाय मन में एक नया फ़ोन, एक नई गाड़ी या कुछ और खरीदने का ख्याल आ जाता है और हम तुरंत एक नई ईएमआई शुरू कर देते हैं। बस यही वो चक्र है जो हमें कभी आर्थिक रूप से आज़ाद होने ही नहीं देता। तो अगर वो गलती थी तो सही रास्ता क्या है? चलिए अब असली समाधान की बात करते हैं। इसे कहते हैं स्नोबॉल स्ट्रैटेजी। जैसे बर्फ का एक छोटा सा गोला पहाड़ से लुढ़कते लुढ़कते बड़ा होता जाता है ना, ठीक वैसे ही ये स्ट्रैटेजी आपके कर्ज को जड़ से खत्म कर देगी। इसका सिद्धांत बहुत ही सरल है और शायद थोड़ा उल्टा लगे। आपको अपनी सारी ताकत और सारा एक्स्ट्रा पैसा सबसे पहले अपने सबसे छोटे लोन को चुकाने में लगाना है। जी हाँ, सबसे छोटे वाले को। भले ही किसी दूसरे बड़े लोन पर ब्याज ज्यादा क्यों ना हो। पर ऐसा क्यों? क्योंकि फाइनेंस सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, ये साइकोलॉजी का भी खेल है। जब आप एक लोन को, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, पूरी तरह खत्म करते हैं तो दिमाग को एक जीत का सिग्नल मिलता है। ये छोटी सी जीत एक जबरदस्त मोटिवेशन देती है, एक मोमेंटम देती है अगली लड़ाई लड़ने के लिए। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए 3 ईएमआई चल रही हैं। पर्सनल लोन की 10,000, क्रेडिट कार्ड की 5,000 और फोन की 2,000। स्नोबॉल स्ट्रैटेजी के मुताबिक हमारा पहला टारगेट होगा सबसे छोटा वाला, यानी 2,000 रुपए की मोबाइल ईएमआई। आप सोचिए, आपने पूरी जान लगाकर कुछ ही महीनों में ये 2,000 वाली ईएमआई खत्म कर दी। एक लोन खत्म, कितनी बड़ी राहत है। अब क्या होगा? यहीं से तो स्नोबॉल का असली जादू शुरू होता है। जो 2,000 रुपए अब हर महीने बच रहे हैं, उन्हें खर्च नहीं करना है। उन्हें सीधा अगली सबसे छोटी ईएमआई यानी 5,000 वाले क्रेडिट कार्ड बिल में जोड़ देना है। अब क्रेडिट कार्ड के लिए 5,000 नहीं, बल्कि हर महीने 7,000 रुपए जाएंगे। इससे वो लोन दोगुनी तेजी से खत्म होगा। आपका पेमेंट का स्नोबॉल अब बड़ा हो चुका है। तो अब जब आप ये शक्तिशाली सिद्धांत समझ गए हैं, तो चलिए इसे एक ठोस 5 स्टेप के एक्शन प्लान में बदलते हैं। ये फाइनेंशियल कंट्रोल हासिल करने का आपका रोड मैप है। ये है आपका मिशन। पहला, सारी ईएमआई एक जगह लिखें। दूसरा, सबसे छोटे दुश्मन पर हमला करें। तीसरा, स्नोबॉल को बड़ा करें और बचे हुए पैसे को अगली ईएमआई पे लगा दें। चौथा और सबसे जरूरी नियम, जब तक जंग जीत न लें, कोई नया लोन या नई ईएमआई नहीं। और पांचवा, कहीं से भी कोई एक्स्ट्रा पैसा आए तो उसे सीधा कर्ज चुकाने में झोंक दें। और ये अतिरिक्त पैसा कहां से आ सकता है?
ऑफिस का बोनस, ओवरटाइम, कोई फ्रीलांस प्रोजेक्ट या कोई साइड काम, कहीं से भी। नियम बस एक है, जो भी एक्स्ट्रा आए उसे जश्न में उड़ाने की जगह अपने कर्ज के पहाड़ को तेजी से गलाने में इस्तेमाल करें। और अंत में ये सिर्फ कर्ज चुकाने की एक तकनीक नहीं है, ये सोच को बदलने की बात है। ये ईएमआई की दुनिया से निकलकर एसेट्स यानी संपत्ति बनाने की दुनिया में कदम रखने के बारे में है। यहाँ एक बुनियादी फर्क को समझना बहुत जरूरी है। आम मानसिकता पैसे का इस्तेमाल नए नए ईएमआई शुरू करने और ऐसी चीजें खरीदने में करती है जिनकी कीमत समय के साथ कम होती है। वहीं अमीर मानसिकता पैसे का इस्तेमाल ऐसी संपत्ति यानी एसेट्स खरीदने में करती है जो उनके लिए और पैसा कमा कर दे। फर्क सोच का है। और ये एक दावा है, एक वादा। अगर सिर्फ 6 महीने अनुशासन के साथ इस रास्ते पर चलिए तो ईएमआई नाम का शब्द जिंदगी से गायब हो जाएगा और तब अपनी मेहनत की कमाई के असली मालिक आप होंगे। तो बस यही एक सवाल है। सोचिए, जब कोई ईएमआई नहीं होगी, कोई किश्त नहीं चुकानी होगी, उस आज़ादी के साथ, उस पैसे के साथ क्या किया जा सकता है? अपने भविष्य को क्या आकार दिया जा सकता है? फैसला अब खुद का है।